इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है। दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है,
तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक आजमा रहा हो, पर हमने देखा है आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला, देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में, सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा
मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आगे पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरण करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरण भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, उसके नाम का सुमरन करता है, उसके अंत्यकरण की मैल साथ के साथ उतरती रहती है। आत्मविश्वास, आत्मबल हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम जपें। उसके नाम लाखों हैं पर वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा का सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से अगर आप जाप करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी कृपा दृष्टि आप पे ना हो। उदाहरण के तौर पे मां और बच्चे का संबंध, बच्चा रोता है तो मां को फिक्र होता है, वो दौड़ के आती है, उठाती है कि कहीं ये भूखा ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो जब एक बच्चे की पुकार मां सुनती है तो भगवान जिसने मां को बनाया है, क्या वो मां से कमजोर है? क्या वो आवाज नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है, पर कोई उसको सुनाने वाला हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमारे धर्म महाविज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और यहां भी सेट यानी रेडियो सेट आप ऑन करते हैं, वो तरंगे फ्रीक्वेंसी वहां आवाज बन के टीवी में पिक्चर बन के आपके सामने होती है। ये सब इंसानी शरीर के अनुसार ही बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी नकल है। हमारे अंदर से भी फ्रीक्वेंसी तरंगे निकलती हैं। अब बुरी तरंगे तो शैतान का काम करती हैं और अच्छी तरंगे अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि ईश्वर के लिए जो तरंगे निकलती हैं उस तक लाजमी पहुंचती हैं और उसका असर भी लाजमी होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने साइंस में भी यह सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कुछ लोगों पे चिप लगाया, कंप्यूटर चिप, तो ये देखने के लिए कि फर्क क्या है 10,000 या 12,000 लोगों पे, जिसमें कुछ लोग वो थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग वो थे जो भगवान को मानते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए गए,
सेंसिटिव चिप थे, चारों तरफ कंप्यूटर लगाए गए, उनको रखा गया और जब रिजल्ट आया तो दंग रह गए वो कि नेगेटिव सोच जो मालिक को याद नहीं करते उनमें ज्यादा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना उनमें ज्यादा है, जो मालिक को याद नहीं करते खुदकुशी करने का मन उनका ज्यादा बनता है जो मालिक का नाम नहीं लेते। और जो मालिक का नाम लेते हैं वो शांत हैं, उनमें गुस्सा कम है, झगड़ा नहीं करते, खुदकशी का कोई क्या कहना है अदरवाइज सोचते नहीं। और जब भी वो प्रेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने हाईलाइट की, ये पत्रिका में आया कि जब भी वो प्रेयर करते हैं तो एक अंतरिक्ष से अदृश्य तरंगें निकल के आती हैं और उनके माइंड में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ये शांत बने रहते हैं। अब ये तरंगें कहां से आती हैं, खूब रिसर्च किया, उनको पता नहीं चलता, जबकि हमारे वेदों में, पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो तरंगें उस ओम सुप्रीम पावर से आती हैं। और जो सेट ऑन है, चलेगी आवाज उसी में ना। अब अगर सेट रेडियो सेट बंद करके रख दिया तो कहां से पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। तो जो सेट ऑन है, जो भगवान को याद कर रहे हैं, वो तरंगे आके उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उनको आत्मिक शांति से माला माल कर देती हैं। तो ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट अभी 2 साल पहले माने, साल 2 साल की बात है, और हमारे वेदों में हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है कि वहां से एक रूहानी आवाज, एक तरंगे आती हैं जो आदमी को आत्मबल देती हैं और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है ना हमारे धर्म महाविज्ञान। पर धर्म को उस दृष्टिकोण से पढ़ो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, भावना से, वैराग्य से अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका जाप करोगे तो यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनोगे और आपके जो मुश्किलें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका हल आपको अंदर से मिलेगा। बस लास्ट में आपको बताते हैं कैसे अंदर से हल मिलता है। ये भगवान करने वाले हैं। हमने विज्ञान भी पढ़ा, जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया तो पढ़ाई छूटी, लेकिन बहुत इच्छा थी साइंस की, बहुत रुचि थी साइंस में, लेकिन धर्म सभी पढ़ते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तब भी गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। तो ये पता चला विज्ञान का कि विज्ञान तो कल बनी है, धर्म तो महाविज्ञान है। धर्मों में जो बात है वो विज्ञान बहुत बाद में मानती है, विज्ञान उसे बहुत लास्ट में मानती है। तो धर्मों की बात को माना जाए, धर्मों पे अमल किया जाए, यकीनन फिर कोई कमी नहीं रहती। साइंस ने जो चीजें बाद में बनाई है धर्मों में, वो बहुत बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो जो सुनते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर मालिक का एक जोश, आत्मविश्वास पैदा होता है। और साइंस ये मानती है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में ये बताना, टेंशन फ्री आप कैसे हो जाते हैं, आपको चिंता कब होती है। आदमी को टेंशन, चिंता होती है, मनोविज्ञान कहता है ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उलझन हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिसका हल आपका दिमाग ना दे पाए और आप किसी से शेयर भी ना कर पाए, किसी से बता भी ना पाए, तो वो बात जैसे जैसे घूमती जाएगी दिलो दिमाग में, तो उसकी टेंशन, उसकी चिंता आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप किसी से बता नहीं सकते। दिमाग आपका जवाब दे देता है कि भाई इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वो बात आपके दिमाग में घूमती जाएगी, जितने बार वो बात घूमेगी टेंशन, परेशानी बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते हैं, बात एक ही, भाषा के अनुसार नाम अलग है। गुरुमंत्र कह लें, नाम कह लें, कलमा कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, तो जैसे उसका जाप करते हैं हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है।
और आत्मबल बढ़ने से क्या होता है, आदमी का दिमाग जो साइंटिस्ट मानते 10 से 20% सोचता है, इतने इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गया। होता क्या, जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आत्मा पूरे शरीर में सिकुड़ के 10वें द्वार ज्ञान चक्षु में पहुंचती है, तो आपके सोचने की शक्ति आगे से डबल या 2.5 गुना हो जाती है। दिमाग को आप ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे नेचुरली। तो जो समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, जैसे प्रभु का नाम जपा, अल्लाह का नाम जपा, वो आपका दिमाग डबल हो गया, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है, ना कि जादू टोने धागे दावीज पहनने से नहीं। ये तो सब पैसे का मामला है। हकीकत जो धर्मों की है वो यही है कि आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा का जाप करें, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल मालिक आपके दिमाग में भर देगा और आप उस पे चल के अपने समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो फकीरों का काम बताना होता है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। हम तो भाई, एक चौकीदार जैसे आवाज देता है, एक वैसे एक फकीर आवाज देता है कि भाई ये वचन मानो, आप अमल करो ताकि आपका बेड़ा पार हो, आपकी परेशानियां दूर हो। आगे मानता है इंसान, कोई पैसा तो फकीर लेता नहीं। करके देख लो, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। करोगे तो रिजल्ट आएगा, अब करोगे नहीं, आपके सामने घी है, दूध है, मक्खन है, धोख मारते रहो, क्या पावर आएगी, क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। वैसे भगवान का, अल्लाह का, राम का नाम है, अगर जाप करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये सारे नजारे जो आपको बोले हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यूं करके काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है, सिर झुका दिया, बात हो गई, तो भाई फिर आपको नजारे कैसे मिलेंगे और कैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा और कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा? तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज। नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन उस परम पिता परमात्मा की बुलाने की एक विधि है, एक तरीका है। और सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां पे मालिक से मिलने का यह तरीका मिलता है। सत्संग में जब जीव चल के आते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं उनको सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में, क्षण में कट जाया करते हैं। सत्संग यहां एक ही परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो। सत्संग मालिक के बारे में रीत क्या है और कुरीत क्या है, यह जानने को यहां से मिलता हो। जी वाके सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा से इंसान सत्संग सुनता है, वैसा ही फल उसे मिला करता है। बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा यकीन यानी दृढ़ विश्वास जिनको हुआ करता है, इस मृत्यु लोक में उन्हें सचखंड के नजारे आने लगते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना इंसान के अंदर आती जाती है, वैसा ही मालिक का रहमो करम, प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि उस जीव को नजर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग में श्रद्धा से बैठो, भावना से, अहंकार को तज के, दीनता नम्रता को धारण करके सत्संग में अगर आप बैठते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म
कट जाया करते हैं। और सत्संग में अहंकार, खुद गर्जी से अगर आप बैठते हैं तो अगर घड़े को औंधा मार दिया जाए, चाहे अमृत बरस रहा हो चाहे आम बरसात, औंधे घड़े में एक बूंद पानी नहीं आता। उसी तरह जो जीव अहंकार, खुदी, तकब्बर से जुड़े होते हैं, सत्संग में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ तो मिलता है, पर जो मिलना चाहिए उसके काबिल नहीं बन पाते। सत्संग में खुले दिमाग से आके बैठो, तंग दिमाग से नहीं। सुनो और अमल करना सीखो। संत अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के पाक पवित्र वचन सुनाते हैं। जो जीव सुन के अमल कर लेते हैं, जो सुन के उन वचनों पे चलते हैं, यकीनन उनका भाग्य बदल जाया करता है। वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं। कभी भी उन्हें भयानक दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। दृढ़ यकीन, लगातार किया गया सुमरन उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देता। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सत्संग में आओ, श्रद्धा भावना से पीर फकीर की बात को सुनो और अमल करना सीखो। उस मालिक को, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कोई अहंकार, कोई दिखावा पसंद नहीं है। जिनके हृदय में शुद्ध भावना है, जिनके दिलो दिमाग में शुद्ध विचार है, जिनका व्यवहार सच्चा है, वो परम पिता परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी दर्श दीदार देके तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। रूहानियत, परम पिता परमात्मा की शक्ति आत्मा को जो मिले, उसमें तो सच्चे दिल, सच्चे व्यवहार, सच्ची भावना को ही सब कुछ मिलता है। इंसान लगन से सेवा करे, भावना से दर्शन करे, तो सब कुछ हासिल होता है। वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल हो जाता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं। पर मर्जी का मालिक होते हुए भी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के गुलाम हो जाते हैं, वो त्रिलोकी के राजा से भी सुखी हो जाते हैं। उसका गुलाम होना यानी वचनों पे अमल करना, दीनता नम्रता धारण करना, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का डट के सामना करना। और इन सब का सामना सेवा और सुमरन से ही संभव है। और कोई जादू नहीं चलता, और कोई तरीका नहीं होता जिससे इन सातों को काबू किया जाए। ये एक चक्रव्यूह है। इंसान को इस चक्रव्यूह से निकलना है तो अपने पीर फकीर के अलावा किसी और की बात पे ध्यान ना दो। आदमी
अपने गुरु पीर फकीर के वचन माने, उन पे अमल करें तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, जीते जी टेंशन फ्री होता है और परमानंद से माला माल हो जाता है। तो अगर आप जिंदगी में बहारें बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आनंद में जीवन गुजारना चाहते हैं, तो आप सत्संग सुनो और अमल करो। वचन सुन के उनको मानना अति जरूरी है। मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों पे, पीरो मुर्शिदे कामिल पे, उन्हें मुरीद कहा जाता है। गुरु को ठोक बजा के देख लो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मारता, कोई स्वार्थ तो नहीं, कहीं वो आपकी जमीन जायदाद पे तो नहीं निगाह रखे बैठा, कहीं वो आपके धर्म मजहब के नाम पे तो नहीं आपको लड़ाता, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ तो नहीं है आपसे। आप अगर सेवा करते हैं तो मानवता की, सारी दुनिया की सेवा है और उसके बदले में आपके कुलों का उद्धार परमपिता परमात्मा ने कर देना है। सच्चा गुरु पीर फकीर राम नाम से जोड़ता है। सच्चा गुरु पीर फकीर आपस में बेगरज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है। तो जब आपने अजमा लिया तो फिर गुरु के वचनों पे 100% अमल करना सीखो। तो भाई, जो अमल करते हैं बेड़ा उन्हीं का पार होता है। जो अमल करते हैं खुशियां उन्हें मिलती हैं। जी हजूरिया खुशियां हासिल नहीं कर पाता। ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर समाज में भी दुखी रहते हैं। रूहानियत में तो कहां पहुंच पाएंगे। जाने अनजाने में इंसान बुरे कर्म कर बैठता है, बेअमली जिंदगी गुजारने लगता है। उसे चाहिए कि वो लगातार सुमरन करे, मालिक से मालिक को मांगे, अपने व्यवहार का सच्चा बने, दीनता नम्रता गहने के रूप में धारण करे और पीर फकीर के वचनों पे, क्योंकि वचन तो अल्लाह वाहिगुरु के होते हैं, बताने वाले फकीर होते हैं, उनको सुने, अमल करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट के वो लज्जत, वो नशा, वो नूर मिलता है जो अनामी का होता है, जो खुशियों से इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देता है। तो संतों का काम बताना है, मानना ना मानना इंसान की मर्जी है। हर कोई मर्जी का मालिक, मान ले तो बेइंतहा खुशियां, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएं, ना माने तो अपने कर्मों का बोझ उठाए, कर्मों के तले दबता चला जाता है। तो भाई, दीनता नम्रता धारण करो, राम नाम का जाप किया करो, यहां भी समय मिले नेकी भलाई करो, परहित परमार्थ करो। ऐसा कर्म करते जाओगे तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, मालिक की तमाम बरकतों के आप हकदार बनते जाओगे और अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। चेहरे पे नूर आएगा, अंतःकरण में सुरूर आएगा। और यकीन मानिए, समय लग सकता है, लेकिन साधक के अंदर ये सब कुछ एक दिन जरूर आता है। जल्दबाजी नहीं, भावना शुद्धिकरण जरूरी है, उस पे छोड़ दीजिए, फल उसने देना है। आप तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बने रहो। ये ना हो कि जरा सी बात पे पूंछ मरोड़ लो, जरा सी बात पे अपने मन के हत्थे चढ़ के और गिर जाओ। मन का डट के सामना करो, सेवा करो, सुमरन करो
और मालिक से मालिक को मांगते हुए सो जाओ और मालिक से मालिक को मांगते हुए उठा करो। खाना खाते हो परम पिता परमात्मा का शुक्राना करो। कुछ भी खाते पीते अच्छा सुमरन या मालिक का नारा ही लगाइए कि मालिक तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया है। जरा सोचिए, हीरे जवाहरात कितने महंगे हैं, वो पत्थर हैं और आप सब में से कोई कोई होगा जिसने वो धारण किया होगा, बाकी ने धारण नहीं किया तो भी जिंदगी चल रही है। शुक्राना करो परमपिता परमात्मा का। कहीं शैतानी दिमाग आदमी का ऑक्सीजन को ही कैप्चर कर लेता, सिलेंडरों में भर लेता तो कौन जीता, इतनी महंगी होती ऑक्सीजन। शुक्र है वो फ्री है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता, वरना जीना मुश्किल हो जाता। आदमी का क्या भरोसा, साइंस किधर को चल पड़े कि चलो यार ऑक्सीजन को ही एक जगह इकट्ठी कर लो, देते नहीं अब मोल बेचा करेंगे। तो ये तो ईश्वर का ही कमाल मानिए, आदमी तो कसर नहीं छोड़ता। ये तो उसकी कृपा है, उसकी रहमत है कि ये फ्री है। तो खान पान की चीजें भी देखो, हीरे जवाहरात मोतियों से सस्ती ही हैं, चाहे महंगी होंगी लेकिन उनसे तो बहुत सस्ती हैं। छोटा सा हीरा लाखों हजारों का होता है और गेहूं का एक दाना हमें लगता है कुछ पैसों या रुपए में आ जाएगा, वो हीरे से बड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्राना क्यों ना करें हम उस परम पिता परमात्मा का। और ये हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप उसका शुक्राना करते हैं तो वो कोई कमी नहीं छोड़ता, बल्कि शुक्राने के बदले आपको अपनी दया में रहमत से और माला माल करेगा और खुशियां बख्श देगा। नाम का सुमरन सुखों की खान है, पर इस कलयुग में सुमरन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और बातें इंसान आसानी से करता रहता है, पर जब मालिक के नाम भक्ति इबादत की बात आती है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा वजन लगता है, परेशानी आती है। जबकि वह भूल जाता है कि मालिक का नाम ही एक ऐसा है जो तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम लेने में कुछ लगता तो है ही नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, फायदा 100% गारंटेड है। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए, लेकिन जीभा से और ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और प्रभु की, अल्लाह राम गॉड की भक्ति हो रही है। बताइए कोई काम धंधा छुड़वाया? क्या आपने अलग से कुछ किया? नहीं ना। और फायदा 100% होगा, और फायदा भी ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि राम का नाम आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पे कोई भयानक बीमारी आपको आने वाली है, आपका पैसा, आपकी अकल, आपकी चतुराई, अचानक आने वाली बीमारी या एक्सीडेंट या किसी चीज से आपको नहीं बचा सकती, पर हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप राम का, प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आपको आने वाली इन बीमारियों से, परेशानियों से 100% बचाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? लगाया कुछ भी नहीं और फायदा ही फायदा। खाना खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। खाने में तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, निगलो, कितना कुछ करना पड़ता है, और इधर कुछ भी नहीं, जीभ हिलाते रहो या ख्यालों से राम राम गाते रहो, बड़ा ही आसान है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर का नाम लेना
बड़ा आसान है कि वो लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन मुश्किल भी बेहद है, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों का चक्रव्यूह है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बाल बच्चे परिवार होते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, विषय विकार में खोते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले हुए। हाँ, दुनियावी ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेज है, और इंसानियत के लिए, रूहानियत के लिए, प्रभु के प्यार मोहब्बत के लिए रूहानी कॉलेज, स्कूल, सत्संग होता है। इसमें आके बैठो, और बैठो भी दीनता नम्रता से, यानी ये सोचो कि मैंने सुनना है, फिर कोई नतीजा निकालना है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पहले नतीजा निकाले बैठे हो तो हासिल क्या होगा? पहले ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुनो, फिर विचारो, और फिर अमल करो। संत कभी कोई पैसा, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, चढ़ावा नहीं लिया करते, क्योंकि अगर भगवान दाता है तो उसकी भक्ति करने वाला संत, पीर, फकीर मंगता कैसे हो सकता है? बल्कि संत तो कहते कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। काम करके खाओ और ईश्वर का नाम गाओ, उसकी भक्ति इबादत करो। ये संतों का सिखाना है। जो सीख लेते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो। जो सेवा सिमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसाया करते हैं। प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीभा से एक बार भी आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, यकीनन वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए फायदेमंद साबित होगा ही होगा। आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं आत्मबल के द्वारा, लेकिन बड़ा आसानी से बदला जा सकता है प्रभु के नाम के सुमरन से, भक्ति इबादत से। वरना आदमी की आदत जल्दी से बदलती नहीं। गांव में देखा, पशु रस्सा चबाने लग जाए, कितने ही बढ़िया उसके आगे भोजन रख दो, आटा रख दो, बिनोले रख दो, कुछ भी रख दो, खाते खाते रस्सा चबाएगा जरूर। चलो उसका तो इंतजाम में चिकली चिकला मुंह पे चढ़ा देते, पर आदमी की आदत को बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। लोभी, लालची, दिन रात अपने ऐशो आराम में जो खोए रहते हैं, कबीर जी कहते वो अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, भगवान से प्यार करने वाला, उसका स्वरूप, उसका सेवक, हरिजन यानी उसकी भक्ति इबादत करने वाला, शूर यानी योद्धा, शूरवीर, बहादुर। वरना मन की आदतें बदला नहीं करती। जो आपको आदत पड़ी है, आप उसी के अनुसार सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो आदत अगर बदलना चाहो, सेवा और सुमरन जरूर करो। सेवा सुमरन में ही ताकत है, वो आपकी आदत को बदल देगा और मालिक की दया में रहमत के लायक आपको बनाएगा, अंदर बाहर की खुशियों से आपको मिलवाएगा। कई बार आदमी खुद ही दुखी हो जाता है अपनी गंदी आदतों से, उसमें भी सहायक है राम का नाम। आप सुमरन करो, आपकी वो आदतें आपसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप सुमरन से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेवा सिमरन करते जाओगे। तो सेवा और सुमरन एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जितनी कोई करता है उतनी ही खुशियां उसे मिला करती हैं। हर इंसान इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। वो परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती,
उन्हें हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिले, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले। लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले। और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100% करेंगे ही करेंगे। कई बार इंसान को दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो। पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है। वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जैसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता,
क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमरण किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी।